गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक्चुअली माइक में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, ऑन ही नहीं हो पा रहा था। नॉट इश्यू या। चलिए, वेलकम फॉर एवरीवन फॉर द टुडे सेशन ऑन, यानी कि सीईओ ऑफ योर मनी, मनी एंड वेल्थ सीक्रेट्स, उसको डिस्कवर करते हैं। क्या कुछ है उसको वर्कआउट करते हैं गाइस। वंस अगेन, वार्म वेलकम फॉर एवरीवन फॉर द टुडे सेशन। सीईओ ऑफ योर मनी, द सिंगल मोस्ट assets we have is our mind. If we train well, it can create enormous wealth. हमारे माइंड में बहुत बड़ी पावर है। हम जो सोचते हैं वो हम पॉसिबल कर सकते हैं, एनीथिंग। हम वेल्थ को सोचेंगे, वेल्थ बन जाए, मिल जाएगी। मनी से एनीथिंग, हमारे थॉट प्रोसेस पे ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमारे को जो भी थॉट है वो है। अगर उसको हम क्रिएटिव वे में करें तो क्रिएटिव मिल पाएगा। अब हमारे पे डिपेंड करता है, हमको चाहते क्या है लाइफ में। हम लोग सब चाहते तो बहुत कुछ है, पर रियली इस पर फोकस कर पा रहे हैं? क्योंकि फोकस करेंगे तो मिल पाएगा गाइस। आज हम लोग देखेंगे रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीईओ। इनका क्या रहता है, कैश फ्लो पैटर्न्स समझेंगे, गोल्डन रूल्स ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, वेल्थ स्ट्रेटेजी, चार्ट रीडिंग एंड मार्केट आउटलुक। ये हमारा आज सेशन का रहने वाला है। द की टू वेल्थ इज लिसन, लर्निंग हाउ टू मेक मनी वाइल यू स्लीपिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी हो क्या रहा है जनरली, हम लोग पैस काम मनी के लिए वर्क कर रहे हैं। रियलिटी वेल्थ क्या है? हमारे को हम सो भी रहे हैं, पैसा हमारे पास आता रहे। मनी वर्क फॉर अस, दिस इज द रियल वेल्थ। वही हम लोग को चाहिए गैस। चाहते तो हम सब हैं, पर वहाँ कितने हम रीच कर पा रहे हैं? लेट्स आज इसको डिस्कवर करेंगे मिलके। सी ऑफ योर मनी, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर मनी। हमारे को सबसे पहले ना अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको खुद लेनी होगी गाइस। हम चाहते तो हैं, पर हमको अगर सीईओ बनना है तो हमारी अपनी मनी की खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जैसे किड्स हैं, मनी जस्ट लाइक ए किड्स है, उसकी हम अपने किड्स को केयर नहीं करेंगे तो वो कहाँ निकल जाएंगे। मनी जस्ट लाइक ए किड्स, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे को खुद लेनी पड़ेगी गाइस। पहला लेसन वही, हम लोग अभी हम पैसे के लिए, मनी के लिए वर्क कर रहे हैं। पर जब हमारे को पैसे को कहाँ पार्क करना है, कैसे करना है, हम लोग उस पर रेस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पाते। हम बहुत एक अच्छा मनी अर्न भी कर रहे हैं, वो हम लोग उसको राइटली पार्क नहीं कर पाते, उसको वेल्थ पे फोकस नहीं कर पाते। मनी को अर्न भी करेंगे, करना है, मैनेज भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको खुद को लेनी होगी गाइस। बीइंग ए सीईओ ऑफ मनी, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेनी होगी, एक्सेप्ट करना होगा। सेकंड पार्ट होता है ट्रैक योर मंथली कैश फ्लो। आपका जो मंथली कैश फ्लो है उसको ट्रैक करना है, राइट डाउन करना है। इनफैक्ट जो भी आपके मंथली मनी आ रही है, जो भी है हमारे खर्चे हो रहे हैं, आप उसको नोट डाउन करेंगे। और एवरी मंथ उसका ना, एंड ऑफ द मंथ में नेट देखेंगे हमारा क्या हो पा रहा है। लिखने के बाद एवरी मंथ हमारे को, एंड ऑफ द मंथ हमारे इनकम कितनी है और एक्सपेंस कितने हो पा रहे हैं, एक कैश फ्लो निकल के आएगा। उसको मंथली वाइज आपको लिखना है गाइस। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे ना, विद इन 3 मंथ, अगर आपका इनकम कम है, खर्चे ज्यादा हो पा रहे हैं, तो माइंड में एक ट्रिगर हो पाएगा। माइंड में ट्रिगर हो पाएगा तो माइंड सोचेगा उसको कैसे बेटर किया जाए। बेटर यानी कि इनकम को कैसे राइज किया जाए, तो माइंड उस पर वर्क कर पाएगा। नई स्किल को रन करेगा, मतलब माइंड अपने आप वर्क कर पाएगा। क्योंकि हमारे ह्यूमन माइंड में दो पार्ट है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी थॉट जो भी है वो हमको रिजल्ट मिल पा रहे हैं। यानी कि हमारे को ट्रिगर होना बहुत जरूरी है सबकॉन्शियस माइंड में। एक्चुअली जब हम लोग अपने हाथ से लिखते हैं ना कुछ चीज, वो हमारे ब्रेन से कनेक्ट हो पाती है। जब 3 मंथ आप देखेंगे ना, हमारा इनकम कम है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, इनकम कम है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, एक ट्रिगर आएगा। माइंड सोचेगा कैसे हो पाएगा, कैसे करना है उसको, कैसे एप्लीकेशन को बेटर करना है। तो ये एक्सरसाइज आप सभी करेंगे गाइस। यानी कि इस मंथ से ही आपके जो भी इनकम है और एक्सपेंसेस को लिखना चालू करेंगे, तो उसका मैजिक होने वाला है फिर आपकी लाइफ में।
नेक्स्ट है आपको अपनी हमारा आपके पास अपनी एसेट्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है, उनको आइडेंटिफाई करना है, लिखना भी है। एसेट क्या है? वो चीजें जिससे हमारे को पैसा, कैश फ्लो, इनफ्लो हो पा रहा है। लाइबिलिटीज जो हमारे पॉकेट से पैसा ले रही है, वो हमारा लाइबिलिटीज है। वो चीज को आइडेंटिफाई करना है, हमारी एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है। इनफैक्ट हमारे को, हम जो भी कर रहे हैं, हमारे को अपनी एसेट्स को बिल्डअप करना है। वेल्थ कैसे बन पाएगी? हमारी को एसेट्स को बिल्डअप करना है, जो कि हमारी एसेट्स हमको उसको कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम पैसा तो कमा रहे हैं, हम सभी कमाते हैं, बहुत बड़ा भी कमा रहे हैं, पर मेन है हम अपनी एसेट्स को बिल्डअप को कर पा रहे हैं क्या? तो सेकंड एज ए सीईओ का हमारा आपका रोल होने वाला है, एट प्रेजेंट हम आप लोगों की एसेट्स क्या है और लाइबिलिटीज क्या है, उनको नोट डाउन करेंगे, लिखना चालू करेंगे उसको। जब लिखना चालू करेंगे तो माइंड में टिकर हो पाएगा कि हमारी एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, एक रियल पिक्चर तो मिल पाएगी हमारे को अपने बारे में क्या कुछ है। और उसको ना आप ना बाय हैंड से एक नई नोटबुक लेके उसमें लिखना चालू करेंगे अपना। नेक्स्ट पॉइंट आता है बीइंग ए सी ऑफ योर मनी। हमारे को अपनी गोल प्लानिंग करनी है। जब गोल प्लानिंग करेंगे उसी के हिसाब से हमारे को जाना कहाँ है पता होगा ना। आज ऐसा सेशन अटेंड करना था, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, 8 बजे का टाइम था। ऐसे जब हम अपनी गोल प्लानिंग करेंगे एज ए, तो मनी के में जब प्लानिंग नहीं तो हमारे पास शॉर्ट टर्म के गोल्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे, मिड टर्म के, लॉन्ग टर्म के। उसी बिहाफ पर हम अपने को मनी को बेटर कर पाएंगे। हमारे गोल्स, हमारे कौन सा व्हीकल यूज करना है उस गोल को अचीव करने के लिए गाइस। यानी कि आपकी अपनी गोल प्लानिंग करेंगे अपने शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म और मिड टर्म, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। कोई भी अचीव करने के लिए प्लानिंग तो है ही है, प्लानिंग नहीं करेंगे कैसे मिल पाएगा। देन जब प्लानिंग हो जाएगी तो हम आइडेंटिफाई करेंगे डिफरेंट व्हीकल, इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। हमारे गोल्स क्या है और कौन सा व्हीकल है, कौन सा व्हीकल को यूज करना है। हम चाहते तो लाइफ में सब कुछ है, हमको वो मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, पर हमारे पास व्हीकल क्या है, कौन से व्हीकल को यूज करने जा रहे हैं हम लोग। एफडी से करना चाह रहे हैं, इंडेक्स फंड से करना चाह रहे हैं, कौन सा सेट्स को यूज कर रहे हैं, कौन सा व्हीकल है उस शेयर व्हीकल। मार्केट। स्टॉक मार्केट है, कोई भी है, उस व्हीकल को हमें चलाना आता है क्या, हैंडीकैप है, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी, उस व्हीकल को चलाने के लिए करनी पड़ेगी गाइस। हमारे को अपने एज ए फंड मैनेजर बनना ही पड़ेगा गाइस, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। पता मनी का क्या रूल है? हमारा पैसा हमसे बेटर कोई मैनेज नहीं कर सकता। हमें लगता है कि हम अपने पैसे किसी फंड मैनेजर को देने को मैनेज कर पाएंगे, नॉट एट ऑल। हमारा पैसा हमसे बेटर कोई मैनेज नहीं कर सकता, तो हमारे को अपनी एज ए खुद फंड मैनेजर बनना है गाइस। ये आपको अपने माइंड में बैठा लेना, हमारा पर्पस यही है, सबको एज ए फंड मैनेजर बनाना, वो अपने मनी को खुद केयर कर पाए। गुड इवनिंग सर। है, गुड इवनिंग गाइस। यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट व्हीकल हमारे को कौन सा यूज करना है वो डिपेंड करता है। अभी हमारा इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स क्या है जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल का। अभी आप देखिएगा, अभी हमारी इनकम हो रही है, हम एक्सपेंस कर जाते हैं, बचे हुए इन्वेस्ट करते हैं, पैसा बचता ही नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। आप अपने को चेक करिएगा, हमारी इनकम हो रही है, खर्चे कर रहे हैं, पैसा बचता ही नहीं है मोस्ट ऑफ द पीपल का। ये मोर देन 97% लोगों का यही हो पा रहा है। अगर आपको पैरा रूल का फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आपको इन्वेस्ट जरूर करना है गाइस। व्हाट एवर मनी यू अर्न, सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करना है, तब आपको एक्सपेंस करना है। छोटे से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे जनरली क्वेश्चन होता है, हमारे एक्सपेंस ज्यादा हैं, खर्चे कम है। हमारे एक्सपेंस ज्यादा हो रहे हैं तो इन्वेस्ट कहाँ से करें, पैसा बच ही नहीं रहा। वो माइंड सेट है। जब हम इन्वेस्ट कर देंगे, पैसा कम है तो पैसे को राइज करेंगे ना, नई स्किल्स पे फोकस करेंगे, नई स्किल को लर्न करना सीखेंगे, लॉट ऑफ थिंग। तो माइंड वहां से ट्रिगर हो पाएगा। आप लोगों को मैं अपना पर्सनल केस स्टडी बताया था, जब ऑस्ट्रेलिया गया था, मेरे को कितने 40 लाख रुपए चाहिए थे, वो भी 2000 में। कैसे आ पाएंगे? माइंड माइंड अगर उसको कह देगा मेरे को नहीं, कहाँ से आएंगे, तो आएंगे ही नहीं ना। तो इन्वेस्टमेंट आपको, अगर आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है, एवरी मंथ आपको कुछ एक अमाउंट निकाल के उसको स्टार्ट करना है। अब तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन है,
एनी अमाउंट, आपको जो भी अमाउंट है, 500, 1000, 2000, ये एवरी मंथ आपको इन्वेस्ट करना है इंडेक्स फंड्स के अंदर। एक्चुअली जब हैबिट बनेगी तो हैबिट से ही हमारे फ्यूचर बन पाता है guys। यानी कि आपको मनी मैनेज बनना है, तो आपको सबसे पहले जो इनकम हो रही है सबसे पहले इन्वेस्ट करना है, बचे हुए पैसे को एक्सपेंस करना है। वेल्थ क्या है? कलेक्शन ऑफ द एसेट्स। मैं वही बता रहा था ना, हमारे को अपने एसेट्स को इकट्ठा करना है। तो एसेट्स क्या है, हम उसको कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द कैश। गोल्डन रूल्स ऑफ बिल्डिंग वेल्थ। लेट्स सी है क्या कि गोल्डन रूल्स। नंबर वन, ऑलवेज पे योर सेल्फ फर्स्ट। हम अपने कुछ बिजनेस में होते हैं, काम करते हैं, तो हम अपने को ही पैसा देते हैं। सबसे पहले अपने को पे करना है गाइस। जनरली अपने डिफरेंट प्रोफेशनल बिजनेस में अपने को पे नहीं करते, हमको सबसे पहले अपने को पे करना है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पे योर सेल्फ। नंबर टू, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। यानी कि हमारा मनी हमारे लिए काम करे। ऐसा हमें कुछ चीज को लर्न करना है जो कि हमारी मनी टाइमली ग्रो कर पाए। मेक योर मनी वर्क फॉर यू। अभी हो क्या रहा है, हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हम मनी के लिए काम कर रहे हैं। आप देखेंगे हम सब कुछ है, मतलब ईयर्स तो ईयर निकल जाते हैं, वो थॉट प्रोसेस आ नहीं पाता कि जो मनी हमारे लिए काम करे। अर्ली एज में अगर हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे तो वहां से मल्टीपल बेनिफिट वहां से मिल पाएंगे उसको क्योंकि हम लोगों को वहाँ पे डिफरेंट फाइनेंशियल एजुकेशन पे हम लोग फोकस नहीं कर पाते। नहीं कर पाएंगे तो हम डर लगा रहता है, फियर बना रहता है, पैसा लूज ना हो जाए। स्टॉक मार्केट यानी कि पैसा लूज होने वाला है, तो एक्चुअली वो सबकॉन्शियस माइंड वो टिकर हो चुकी है ना। जो हमारे माइंड में अगर हमें वही होने वाला है ना। तो माइंड से आज तो अगर जो भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम भी आ रहे हैं, सबसे पहले माइंड में जो भी है, हमारे माइंड में जो है हमें वही मिल पाता है। वो कैसे बन पाता है? पुराने जो बिहेवियर पैटर्न्स हैं, हमारे एसोसिएशन है जहाँ पे सुना हुआ है देखा हुआ है वही मिल पाता है। अब हमारे यहाँ कम्युनिटी में आप लोग, कुछ लोग नए हैं कुछ लोग पुराने हैं। जैसे मंजू ऑलरेडी ऑलरेडी ज्वाइन किए है, इनको मंथ हो गया है। रीमा हमने स्टार्ट किया है, तो एक बिलीव बन पाता है। एक मंथ पहले मंजू पता ही नहीं था स्टॉक मार्केट क्या होता है। मंजू अब स्टॉक मार्केट एक मंथ, और एक मंथ में क्या चेंज आया है? माइक बंद आपका। शायद साउंड में प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, बाद में हम लेते हैं ये। एक्चुअली क्या है, ये हमारे माइंड की पावर्स है एक्चुअली। क्या बिलीव कैसे बन पाता है? जब हम लर्न करते हैं इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो बिलीव बन जाएगा ना। और एक राइट मेंटर का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। रूल नंबर थ्री, इंक्रीज योर सेविंग। हमारे को अपने सेविंग को इंक्रीज करना है गाइस। जो भी हम स्मॉल स्मॉल को करते हुए उसको एक एक ह्यूज इकट्ठा हो पाएगा गाइस। रूल नंबर फोर, स्पेंड लेस देन व्हाट यू अर्न। अभी होता है कि हम जनरली एक मिडिल ग्रुप में, कॉर्पोरेट्स में हम लोग अर्निंग है उससे ज्यादा हम लोग अपने को क्रेडिट पे होम लोन उठा लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं। वो ये एक ट्रैप में हम फंस जाते हैं, एक डेट से उससे बाहर नहीं निकल पाते। होम लोन उठा लिया, वो अगले 10 से 15 साल के लिए, मतलब एक साइकिल में फंस जाते हैं। फ्रेंड ने लिया है तो मैं भी ले लेता हूँ उसको देख देख के, जबकि रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारी अपने पॉकेट को चेक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं छोटी छोटी चीज का। हमारे को फाइनेंशियल फ्रीडम का सक्सेस वहीं से होने वाला है। अर्निंग है, स्पेंड हमको ऑलवेज कम ही करना है गाइस। ज्यादा करेंगे तो हम लोग आप लोग प्रैक्टिकल देख पा रहे होंगे, सब वो ट्रैप में फंसे हुए हैं। 15 साल 20 साल के लॉस हो जाते हैं। हम लोग जो ले रखे हैं हम लोगों ने। इन्वेस्ट इन द बिजनेस। हमारे को इन्वेस्ट बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना है, और वहीं से एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करनी है वेल्थ क्रिएशन के लिए गाइस। पहले ना कुछ आपको ना बिजनेस से माइंड में सोचना है, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना है वहां पर बिजनेस एंगल पे, जो कि पैसा वहां से जनरेशन हो पाए। आप ना काम करें, वो बिजनेस से वहां पैसा जनरेट हो पाए। थॉट आएगा तो वो वहां पर जा पाएंगे गाइस।
अभी हो क्या है, हम सभी ना एक रैट रेस के अंदर फंसे हुए हैं। ऑफिस जा रहे हैं, वहां से वापस आ रहे हैं, मतलब एक रैट रेस में भागते जा रहे हैं, हम लोग उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। बहुत अच्छा है, पैसा अर्न भी कर रहे हैं, पर वो रैट रेस से क्या है, जा रहे हैं, हम लोन उठा लेते हैं, सेविंग नहीं हो पाती, सारे लाइफस्टाइल के चक्कर में हम लोग खर्च कर देते हैं पैसा, फिर पॉकेट खाली होते हैं, बिल्स, इनकम। एक रैट रेस में हम लोग एक कल्चर बना हुआ है। अभी हम उस रैट रेस में ही फंसे हुए हैं। बहुत अच्छी पैसा भी हो रहा है, खर्चे हो जाते हैं लोन में, उसी साइकिल में हम भागते चलते हैं। ये लाइफ साइकिल चलता जा रहा है। ऐसा नहीं कि छोटा है, बड़े अमाउंट्स पैसे वाले भी हो। अब हमारे को अपने को देखना है उस रेट रेस से हम कैसे बाहर हो पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस रेट रेस से हमें बाहर होना है। उससे बाहर होने के लिए क्या करना होगा? हमारे को नई स्किल्स को लर्न करना होगा, पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करना होगा। पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करना है, वही हमारे से बाहर हो पाएंगे। यानी कि जो हमारे लोन चल रहे हैं, तो सबसे पहले लोन्स नहीं होने चाहिए। अगर लोन्स हैं तो उनको सबसे पहले लोन्स को खत्म करना होगा गाइस। आज होम लोन अगर हमारे 15 साल 20 साल का है, उसको शॉर्ट आउट करके कम करके उसको जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। नई इनकम को जनरेट करके उसको लोन्स को खत्म करना होगा, वरना हम ट्रैप में फंस जाते हैं। होम लोन, एजुकेशन, पर्सनल लोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे को अपने एक इमरजेंसी फंड ऑलवेज हमारे पास होना चाहिए गाइस। क्योंकि कुछ अनहैपनिंग ना बता के नहीं आ पाती। अनहैपनिंग कभी बता के नहीं आ पाती। तो हमारे पास ऑलवेज हमारे पास एक अपना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ये एटलीस्ट हमारे 9 मंथ का हमारा जो एक्सपेंसेस है वो हमारे पास कभी भी हम लिक्विडेट कर पाए, वो हमारे पास होना चाहिए 9 मंथ का। अगर आपकी इनकम, जो हमारा एक्सपेंसेस है, मंथली एक्सपेंस 50,000 है, तो यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4,50,000 आपके बैंक अकाउंट में, मतलब हमारे एज कैश होना चाहिए। उसको कभी भी आप लिक्विडेट कर पाएंगे इस कैश फॉर्म में। नाउ अंडरस्टैंड द कैश फ्लो पैटर्न। अब हम लोगों का कैश फ्लो पैटर्न क्या है, आप लोग अपने चेक करिएगा, आप सभी को। आप लोगों के क्या क्या है, ये 3 टाइप के कैश फ्लो पैटर्न है गाइस। रॉबर्ट कैसी के बुक से मैंने इनको लिया है। पहला, जो पुअर कैश फ्लो पैटर्न है, जो पुअर पीपल का इनकम होती है, वो सारा पैसा हम लोग खर्च ही कर देते हैं। इनकम हुई, सारा पैसा खर्च ही हो पा रहा है। तो वो इंडिकेशन पड़ता है कि वो पुअर कैश फ्लो पैटर्न चल जाए। जो भी इनकम बनी है वो सारा खर्च कर देते हैं, ना एसेट्स में लाइबिलिटी में, वो वहां जा ही नहीं पाते। जिनका भी इस टाइप का, वो टोटल पुअर एक कंडीशन है। देखा होगा आपने, अपने मेड मेड को, रिक्शे वालों को, जो भी है, वो पैसे जितना अर्न करते हैं सारा खर्च हो जाता है। देन मिडिल क्लास में क्या हो रहा है, इनकम अच्छी हो रही है, पर वो इनकम के साथ वो लाइबिलिटीज को बढ़ा लेते हैं, कार लोन ले लिया, हाउस लोन ले लिया, और लाइबिलिटीज बढ़ गई, वो सारे एक्सपेंस करके वो सारा पैसा वही निकल लेते हैं। एसेट में फोकस नहीं कर पाते। इनकम अच्छी हो रही है, पर वो साथ साथ लाइबिलिटीज को भी बिल्डअप कर लेते हैं। लाइबिलिटीज बिल्डअप जाती है, और फिर खर्चे होके सारा पैसा हमारा चल जाता है। यानी कि हम एसेट्स में फोकस नहीं कर पाते। जो रिच पीपल है, वो इनकम, जो भी इनकम हो रही है, उससे अपने एसेट्स को तैयार करते हैं। एसेट्स से ही वो अपने खर्चे करते हैं, एसेट्स से ही अपने एक्सपेंसेस कर पाते हैं। लाइबिलिटीज को वो बिल्कुल जीरो लेके चलते हैं। इनकम से एसेट्स को तैयार किया, एसेट्स से के बाद जो भी खर्चे हैं ना, वो हमारे एसेट्स से ही एक्सपेंस कर पा रहे हैं। तो ये कैश रिच पैटर्न है, कैश रिच पीपल्स का वही पैटर्न हमको समझना है। यानी कि जो हमारी इनकम हो रही है, तो हमारे को पैरेलली हमारे को अपने लाइबिलिटी को इकट्ठा करना है। शुरू में नहीं है, आप कुछ टाइम के बाद हमारी लाइबिलिटी जो हो जाएगी, उस लाइबिलिटी को खत्म करते रहेंगे छोटा, और एसेट्स को बिल्डअप करते रहेंगे। रिच बनने की प्रोसेस है, किसी को बाई बर्थ नहीं मिल पाता। वो माइंडसेट चाहिए। यानी कि आपके पास जो रिच पीपल्स हैं, वो अपने ना, देखो, शुरू में लोन्स भी लेते हैं, बिजनेस भी चलते रहते हैं, आस्ते आस्ते लोन्स को जल्दी खत्म करके एसेट्स को बिल्डअप करते रहते हैं। यानी कि आपको बिल्डअप को करना है, और ऐसा क्रिएट करना है कि जो हमारे जो एक्सपेंसेस है, हमारी एसेट से वहां खर्चे चलते रहे। ये टाइम के साथ जो प्रोसेस हो पाता है, साइकिल है सारा कुछ है। और ये चीज आप 2 से 3 साल के अंदर कर सकते हैं guys। कोई दूर नहीं है guys ये। तो एक्चुअली माइंड में आ पाएगा ना, पैटर्न समझ पाएंगे क्या पैटर्न है, 3 अलग अलग पैटर्न क्या है। आप लोग अपने पैटर्न को चेक कर सकते हैं, हमारे पैटर्न क्या है, हमारा पैटर्न क्या है कैश फ्लो का। जब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो उसको बेटर कर पाएंगे।
हमारे को रिच कैश फ्लो पैटर्न में जाना है, यानी कि हमारे को एक पैसिव इनकम को जनरेट करना है, एसेट्स को इकट्ठा करना है, एसेट से ही हमारे को अपने को एक्सपेंस पे लेके जाना है, ये टारगेट रखना होगा गाइस। उसको टाइम देंगे तो वहां पे हम पहुंच पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग द वेल्थ कंसेप्ट, वेल्थ कंसेप्ट को समझते हैं क्या गाइस। देयर आर थ्री टाइप ऑफ इनकम। एक्टिव इनकम, एक्टिव इनकम क्या है? ट्रेडिंग टाइम फॉर हम काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं मिल पाएगा। देन पैसिव इनकम क्या है हमारा? मनी वर्क फॉर अस, हम मनी हमारे लिए काम कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं, मनी हमारे लिए काम कर रही है। देन पोर्टफोलियो इनकम, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया वही ग्रो हो पा रहा है, उससे हमारे को बिल्डअप हो पा रही है। ये रॉबर्ट कॉर्सी का कैश फ्लो कोऑर्डिनेटर आप लोगों ने देखा होगा। इसके अंदर आप देखिएगा, हमारे इसमें लेफ्ट साइड है हमारा E एंड S, राइट साइड है B एंड I। अभी हम लोग 95% हम लेफ्ट साइड में गए, 95% वी आर इन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड क्या है? E एंड S। ई फॉर द एम्प्लॉय, यानी कि हम जॉब के लिए जाएंगे, पैसा मिलेगा, नहीं जाएंगे तो नहीं मिलेगा। देन वी आर वर्किंग फॉर द मनी। देन एस फॉर द सेल्फ एम्प्लॉय, मीन्स डॉक्टर, CA, लॉयर, माई सेल्फ ट्रेनर। हम लोग लोगों को सर्विसेज देंगे, पैसा मिलेगा, नहीं देंगे नहीं मिल पाएगा। तो अल्टीमेट हमारा गोल होना चाहिए, हमको लेफ्ट से राइट साइड आना आना है गाइस। राइट साइड आपको क्या है? B एंड I, बी फॉर बिजनेस ओनर, यानी कि एक सिस्टम बना हुआ है। हमारा इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, लेकिन बिजनेस रन कर पा रहा है हमारे विदाउट इन्वॉल्वमेंट पे। I फॉर इन्वेस्टर, यानी कि अल्टीमेट हमारे को इन्वेस्टर तो बनना ही बनना है, जो कि मनी हमारे लिए काम करे। अभी आप देखिए, हम लोग 95% पीपल लेफ्ट साइड में है, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी? हमारे को राइट साइड आना ही पड़ेगा, एक बिजनेस भी चाहिए और अल्टीमेट इन्वेस्टर बनना ही होगा। तो रियली में वहां पे अचीव कर पाएंगे वो सारा कुछ हम लोग guys। वही मॉडल है। ES, लेफ्ट साइड में हमारा एक्टिव, लेफ्ट साइड में हमारा सब एक्टिव इनकम, हम लोग काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। राइट साइड में ये सब पैसिव है, बिजनेस ओनर आए, यानी कि हमारा बिजनेस काम कर रहा है, पैसा ऑटोमेटिकली आता जा रहा है, हमारा इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। आई फॉर द इन्वेस्टर, यानी कि एक्टिव और पैसिव इनकम को हमें आइडेंटिफाई करना है। हमारे क्या है? हमारे को पैसिव को बढ़ाना होगा। हमारे को इतना पैसिव इनकम को बड़ा राइज करना है, जो कि हमारे एक्सपेंसेस सारे पैसिव इनकम से जनरेट हो पाए, वहीं से हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम चालू हो पाएगी गाइस। आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, मनी ग्रो ऑन ट्री। क्या मनी ट्री पे ग्रो करता है? यस, पैसा मनी पे ग्रो करता है, आज हमको देखेंगे, समझेंगे। और इस कॉन्सेप्ट को हमने ऑलरेडी पहले से प्लान भी कर रखा है। रूल 72 डिफाइन करता है कितने टाइम पे हमारा पैसा डबल हो पा रहा है। रूल 72 क्या है? कितने टाइम पे हमारे पैसा डबल हो पा रहा है, यानी कि 72 डिवाइड बाई द इंटरेस्ट रेट्स। अगर हमारा इंटरेस्ट रेट 12% पर ईयर का है, तो हमारे को 6 साल लगेंगे पैसा डबल होने में। अगर हमारा इंटरेस्ट रेट 12% पर मंथ का है, तो 6 मंथ। एक छोटी सी कैलकुलेशन है। अगर हम सपोज करें 3% पर मंथ से हम जनरेट कर पा रहे हैं अपने को मनी, अगर 3% पर मंथ से हम अपने को इन्वेस्ट रिटर्न ले पा रहे हैं, तो हमारा पैसा 10 साल में 32 टाइम राइज हो रहा है। 10 साल में 32 टाइम राइज हो रहा है, और 20 साल में 1024 टाइम रियली पैसा मनी ग्रो ऑन द ट्री। सिर्फ अगर 3% पर मंथ आप जनरेट कर पाते हैं, आप ह्यूज अमाउंट्स को इकट्ठा कर सकते हैं गाइस। 3% पॉसिबल है गाइस। जो रॉयल ट्रेडिंग लैब के अंदर आप लोग हैं, आप खुद अपने हाथों से उसको जनरेट कर पाएंगे, यानी कितना पोटेंशियल है, रियली पैसा ट्री पे ग्रो होता है। सिर्फ हम अगर 3% भी करेंगे तो हम लोग इतना यूज अमाउंट इकट्ठा कर पाएंगे। अभी वो क्या रहा है, आप देखिए, आप बहुत सारी आपने LIC की पॉलिसी लेके रखी होंगी। पॉलिसी 10 साल, 15 साल, 20 साल की है। हमारा पैसा वो 20 साल के बाद हमको पता है कितना मिल पाता है? 4 to 5 टाइम सिर्फ। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, हम लोग अपने कवर को कम नहीं कर रहे,
LIC का जो पैसा है हम लोग अपने कवर जो भी कवर है उसको हम डबल करेंगे, पर रिमाइंडर पैसे को ऐसे इन्वेस्टमेंट व्हीकल में डालेंगे जो कि हमको ग्रो कर पाए। यानी कि ये पोटेंशियल है। वही पैसा अभी हमारे को 4% मिल पाता है LIC के अंदर, वही पैसा हम लोग 1024 टाइम राइज कर पाएंगे। बहुत सारे लीकेज है हमारे, हमने बहुत सारे हमारे लीकेज को आइडेंटिफाई करना होगा, हमारे पैसे कहाँ से लीक हो रहे हैं, लीकेज को बंद करना होगा गाइस। हमारा बीइंग ए CEO का मीनिंग क्या है, आपका CEO मनी का, हमारी जो लीकेज है उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको बंद करना है लीकेज को। इतना ह्यूज माइंड हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट को लीक हुआ हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करेंगे मिलके हम लोग। हमारा वेल्थ क्रिएशन का मंत्र है अर्न शॉर्ट टर्म एंड इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म। ये हम लोगों ने खुद क्रिएट किया है। यानी कि हमारे को शॉर्ट टर्म पे पैसे कौन करना है, यानी कि 1 to 2 मंथ में हमको जो मंथली अर्न करेंगे, और प्रॉफिट वाले पैसे को उठा के लॉन्ग टर्म में पार्क करेंगे। और वो मैजिकल फॉर्मूला हमने क्रिएट किया हुआ है और बहुत मैजिकल रिजल्ट्स आ पा रहे हैं। यानी कि हमारे को मंथली 3 to 5% पैसे को अर्न करेंगे, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट को 30% प्रॉफिट को हम लेके जाके लॉन्ग टर्म में लेके जाएंगे। ओके। ना हम लोग आज नेक्स्ट पार्ट में अपने मार्केट अभी क्या कर रहा है, कहाँ पर है, कैसे है, उसको देखते हैं इस। जैसे लास्ट टाइम में हमने अपने मार्केट की एक रेंज निकाली थी, मार्केट ने डिटो वही कर पाया। अब मार्केट कहाँ पर है उसको देखते हैं और कुछ स्टॉक्स पे हम लोग वर्क करते हैं इस। निफ्टी क्या है, निफ्टी हमारा एक इंडेक्स है। यानी कि एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी का इंजन है। निफ्टी क्या है, सब इमेजिन करिए कि रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी का इंजन है निफ्टी इंडेक्स। वो चलेगा तो बाकी डिब्बे भी चलेंगे, वो रुकेगा तो वो भी रुकेंगे। तो हमको जब भी मार्केट को आइडेंटिफाई करना है, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो रेलगाड़ी का इंजन क्या कर रहा है उसको देखना बहुत जरूरी है। उसको देखते हैं, यानी कि निफ्टी अभी क्या कहना चाह रहा है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कहाँ पे जाने वाला है, उसको देखते हैं, उसको वर्कआउट करेंगे। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, आपके सामने मैंने मार्क किया है। आपके सामने बहुत क्लियर कट है, ये हमारा मार्केट का जो ट्रेंड है अभी आपके सामने ही है। इसने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, हम डाउन ट्रेंड के अंदर हैं। यानी कि जब तक हमारा प्राइस इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर नहीं जाता, 23,800 के ऊपर नहीं जाता, वी आर डाउन ट्रेंड। बहुत क्लियर कट मैसेज मिल पा रहा है। आपको रिमेंबर होंगे ये पॉइंट्स हमने निकाले थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल थे। यस। या यानी कि अब निफ्टी का जो डेस्टिनेशन नजर आ रहा है आपके सामने ही है। अब हमारा 23 जीरो, इस कैंडल का हमारा हाई है 23,110, 23,110, 23,110। ये हमारा एजरेशन का काम करने वाला है। और 21,727 ये हमारा रेशंस का। यानी कि मार्केट में ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है। मैं इसको अब चार्ट को वीकली में लेके चल रहा हूँ। यानी कि बिग मनी क्या कर रही है आपके सामने है। अ, हम एग्जैक्ट लेवल को मार्क कर सकते हैं, मार्केट अभी कहाँ पे क्या करने वाला है। 21,727, 21,7, या। तो ये कैसे समझ में आया? मतलब यहाँ तो व्हाइट बार है ही नहीं, व्हाइट कैंडल। आप कमिंग टाइम में सब आपको मिलने वाला सारा कुछ आपको सीखने वाले हैं। अभी हम मार्केट अभी क्या है, हमारे कुछ लेवल्स निकाले हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने मार्क कर रहे हैं इन पे अभी।
23,110। और गाइस जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं टोटली, हाँ प्राइस एक्शन थ्योरी पे देखो, ये हम लोगों के कुछ बड़े लेवल मार्क का दे पा रहा हूँ मैं अगले वीक के लिए। हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स मिल चुके हैं। 23। आप पीछे भी हमने जो भी लेवल निकाले हैं, आप देखेंगे तो हमारे को आप देख पाएंगे हम लोग अपने कितनी एक्यूरेसी कर पा रहे हैं इन लेवल्स को वर्कआउट करने पे। यानी कि मार्केट का जो रेसिस है 23,110 है। और हम और नीचे का रास्ता आपके सामने काफी सामने ही है। 27,727,27। 21 है सर। हाँ 21। 21,727। या सर थोड़ा डिटेल में समझा देंगे, समझ नहीं आ रही है। अभी मत समझे, अभी हम लाइव यहाँ पे सब लेवल्स आपको मिल पा रहे हैं। यहाँ समझाने की डिटेल्स आपकी जो क्लासेस होंगे वहाँ पे सब मिलने वाला है आपको कैसे तो नेट। ये जो आपने दिखाया, या वो मतलब वो कैंडल वाला मेरे को अभी भी नहीं समझ नहीं आया। वो आपका मंडे सेशन होगा, वहाँ पे आपको डिटेल मिल पाएगा। अभी ये अच्छा अच्छा। फोकस करेंगे मार्केट को, हम देख रहे हैं कि मार्केट अभी कहाँ पे क्या करने जा रहा है, राइट। देखो ये निफ्टी के लेवल है, अभी हम लोग 22,796 पे हम क्लोज हुए हैं। यानी कि जब तक अगर निफ्टी 23,110 के ऊपर जाता नहीं है तो हम लोग बहुत प्रेशर रहने वाला है मार्केट में। और आपके सामने ही है अगला इसका डेस्टिनेशन यहाँ तक कर लिया गाइस। यानी कि अब कमिंग वीक में हमको नोट करना है, अगर हमारा रेसिस के प्राइस अगर ऊपर निकल के जाता है तभी हमारे पे मार्केट में स्ट्रेंथ आ पाएगी, वरना हमारे को प्रेशर ही रह पाएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे भी है गाइस, ये सभी आप लोगों के लिए, या स्पेशली मंजू, अनिल सर, मनोज जी, यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहा है इस जो फॉर्मेशन है ये। श्री आपके लिए भी है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं आप लोग यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या मैसेज मिल पा रहा है आप लोगों को यहाँ पर। डाउन ट्रेंड डॉजी है बन गया ऐसा है। मैसेज मिल सर पा रहा है। ओके। डोजी बनाया है तो क्लियर नहीं डॉजी है। बन गया है तो हो सकता है रिवर्सल भी हो जाए। ओके, और सोचिएगा ज्योति, आप माइंड लगाइएगा क्या नजर आ रहा है यहाँ पर ये। अनिल सर। मेरे हिसाब से सर बियर्स और बुल जो है दोनों ने बराबर जोर लगा रखा है। ओके। ऊपर ले गए थे, नीचे लेकर करके आए, डोजी तो है ही है। या और रिवर्सल का भी दिखाता है। हम्म। ओके। मतलब मनोज ज्यादा हाँ। नीचे ले करके नहीं जा सके जो है बियर्स जो है, ओके। उसको वापस ले कर करके ऊपर रखा। हम्म। मनोज आप ट्राई करिएगा, मैं कुछ और चीज को सर दिखाना चाह रहा बी था। जो बियर्स है ना, हाँ। तो जो बुल से ऊपर लेके नहीं जा पा रहे, मतलब कोशिश की ऊपर ले जाने के लिए, ऊपर से फिर इतनी सेलिंग आई वो नीचे आ गया वो दूसरी रेट पे तो। ओके। देखो आप लोगों को कुछ मैसेज मिल रहा है, अभी मैंने दो को कमांड किया है, दो कैंडल्स को। ये क्रॉस बुलिश पर। सर मॉर्निंग स्टार नहीं, दो कैंडल्स है अच्छा मॉर्निंग। अच्छा। दो स्टार नेक्स्ट है। कैंडल। मोनी साहब बन सकता, रेड मे भी बन कैंडल के सकता है। बाद डॉजी आ गया तो वो हरामी क्रॉस बुलिश। श्री वो तो बाहर हो गया ना। मनोज जी। बाहर है। यस बाहर मैं हो गया सर वो तो। मैं वही वही आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। डॉजी है पर उसको इतना इफेक्टिव नहीं है ये, उस रेड कैंडल के नीचे बना है डॉजी, देख पा रहे हैं। नीचे बना है। जी सर। मतलब वो इतना पावरफुल नहीं है ये। यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो यानी कि अगर बॉडी के अंदर होता है ये डॉजी, तो मार्केट वापस रेसिस के ऊपर जाने को ट्राई कर सकता था इजीली। लेकिन अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा तो जो हमारा रेसिस का लेवल मार्क किया ना 2311, वहां जाके वो फिर फिसल आउट होने वाला होगा। मतलब इजी नहीं है, मतलब मार्केट कुछ भी कर सकता है, ये हम लोग अगेन
यहाँ पे हम जो भी कर रहे हैं ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज गाइस। मार्केट कुछ भी कर सकता है, हम अपनी वर्किंग पे एनालाइज कर पा रहे हैं। आ, हम नहीं कह रहे कि ऐसे मार्केट जा सकता है, ये हमारी अपनी पर्सनल अपने ऑब्जर्वेशन है जो हम लर्निंग एंगल पे वर्कआउट कर रहे हैं गाइस। हमारे को रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। हमारे को अपना काम करना है, मार्केट को अपना काम करना है। ओके गाइस। जी यहाँ सर। पे मेरे को आप लोगों को शेयर करने का ये पॉइंट ये आ रहा था, यहाँ पे जो डॉजी बना है ये बॉडी के नीचे बना है। अगर ये डॉजी बॉडी के अंदर बनता है ना, लास्ट जो बेरिश कैंडल थी, तो वहां से एक बलिशनेस हो पाता है, वो नहीं नजर आ पा रहा है। तो मार्केट है यहाँ से, वो भी ये हमारा वीकली कैंडल्स हैं। तो नेक्स्ट वीक में भी प्राइस अगर थोड़ा सा ऊपर जाता है 2300 23,100 के आसपास जाता है, वहां से हमें प्रेशर मिल पाएगा और मार्केट ट्राई करेगा। कहाँ तक जाना है आपके पास भी है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। लेट्स इसको चेक करते हैं ऑप्शन चेन से। जो हम सोच रहे हैं, बड़े जो बिग मनी है उन्होंने क्या अपनी पोजीशन बिल्डअप कर रखी है, लेट्स इसको भी डिस्कवर करते हैं गाइस। अभी ये मंथ तो हमारा कंप्लीट हो रहा है, एक्सपायरी खत्म हो रहा है, तो हम लोग मार्च मंथ के कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे यहाँ पर। मार्च मंथ के भी हम लोग फर्स्ट वीक में ही जाते हैं, ज़्यादा अभी पीछे नहीं जाते, अभी लिक्विडिटी का थोड़ा इश्यू हो सकता है। ओके। ये मैं 13 मार्च को ले रहा हूँ। 6 को भी लेंगे, 13 को भी लेंगे, सभी को ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे क्या पोजीशन बिल्डअप हो पा रही है बिग मनीज की। पहले चार्ज के इतना जोर से बोला, मैंने कहा पकड़ के रखा है ना उन्होंने, रिस्पॉन्सिबल होंगे। अभी 27 ऑफ फेब को ही देखते हैं, क्योंकि अभी डाटा नए कॉन्ट्रैक्ट के इतने ओपन नहीं हो पा रहे कॉन्ट्रैक्ट। अगर अभी हम लोग नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी को देखते हैं, तो हमारा सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हमारा निकल के आ रहा है 2300। ओके। फिर 23,500, 23,550। ओके, 24 पे भी है। ओके। 24,500। 24 पे मैक्स अच्छा 16। 24 पे निकल के आ रहा है यार। यानी कि डाउन अप साइड में 24 पे हमको मिला है, डाउन साइड में देखते हैं। ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड 22,500। यानी कि ऑप्शन चेंज के डाटा को 24 तक, या 22,500, 22,500। इनके कलर्स को मैं चेंज कर देता हूँ, रेड। यानी कि जो ऑप्शन का डाटा बता रहा है, या यानी कि कमिंग वीक में जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो एक इम्पोर्टेंट लेवल है गाइस। यानी कि हमें कमिंग वीक में 23,100 को देखना है। प्राइस के ऊपर अगर नहीं जा पाता है, ऊपर जाता है, तो फिर 2400 तक ट्राई करेगा। यानी कि यहाँ पे फाइट मतलब, क्योंकि हमारे जो मंथली एक्सपायरी है नेक्स्ट वीक में आ रही है, जो हमारा प्राइस बिहेवियर बता रहा है कि
23,100 को क्रॉस, काफी टाइट है। अगर ऊपर जाता है तो फिर यहाँ से हमारे को 24,000 तक प्लान करेगा। यानी कि हमें अभी कमी वीक में ये से मिल पा रहा है हमारे को इस लेवल को की रिलीज को ऑब्जर्व करना है guys। ये क्या कर पा रहा है, यानी कि एज ए रेजिस्टेंस का प्राइस ऊपर निकलेगा तो हमारा सपोर्ट बन जाएगा, रहने वाला नीचे बन रहना। यानी कि कमिंग वीक में हमारा प्राइस के नीचे क्लोजिंग मिल पाता है तो हम लोगों का प्रेशर नीचे की साइड बिल्डअप हो पाएगा। ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाएगा, अगर नहीं जा रहा तो फिर प्रेशर बिल्डअप होकर रेजिस्टेंस को टच करके नीचे जाता है। रेजिस्टेंस का क्या टच है, मार्केट जनरली सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वर्क करता है। यानी कि रेजिस्टेंस को टच करेगा नीचे आएगा, और ऊपर निकल जाता है वो सपोर्ट बन जाएगा। तो वो हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्कआउट करने के लिए। ना आप डायरेक्टली आप इसको स्टॉक्स पे हम जब करते हैं। श्री, आपका कौन कौन सा स्टॉक था? आप दो स्टॉक का नाम मेरे को डाले बताइएगा। अनिल सर का? CHA LET। ओके, मेरे को चैट में डाल दीजिएगा। बिरला सॉफ्ट देखना सर, बहुत नीचे आ गया। ओके अनिल सर। एक चीज देखने वाली है, हमारा ये नीचे से ऊपर भी तो गया है हमारा। ये 100 रुपये से कहाँ गया है? ऑलमोस्ट 850 तक गया है। लेट्स इसको वजह करते हैं इसके, अब हमको कहाँ पे, यस। ओके, इसके हमारे पास तो ये लेवल्स आ गए हैं, हमको कहाँ पे एक्शन करना है या यानी कि जो हमारा को नजर है 383। 383। यहाँ से प्राइस अगर 600 के ऊपर जाता है तब हम बाइंग करेंगे, या नीचे आएगा तब बाइंग करेंगे। तो उसका देखो, अच्छी चीज के लिए रेस्पॉन्स मतलब हम पेशेंटली वेट करना बहुत जरूरी है। 383, 383। यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस 500 है, प्राइस अगर 500 के ऊपर क्लोज होता है तब हम लेकिन हम लोग उसके नीचे आ गए हैं, तो अब नेक्स्ट लेवल का हमारे को ये नजर आ पा रहा है। यानी कि इसमें हमें वेट या चलिए आगे चलते हैं आगे। नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं हम लोग। यस टू जी। रीमा, अपने स्टॉक का नाम डालिएगा, दो स्टॉक का कोई भी जो आपको रिव्यू करवाना है यहाँ पर। ओके, देखो JSW ऑलरेडी हमारे पीछे हम लोगों ने इस पर बाइंग अपने ओपन थी हमारी, तो हमारे को प्रॉफिट बुकिंग का टाइम हमारे पास फ्रेश तो बाइंग नहीं है, जो हमारे पास ऑलरेडी बाइंग है उसको 1000 के नियर बाई हमको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगेन गाइस, यहाँ पे जो भी हम कर रहे हैं ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस, आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। ओके, यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देखिएगा, ये स्टॉक ऑलमोस्ट 150 से चल के 1000 पहुंच गया है, 150 से 1000 तक आ गया है। और 1000 आने के बाद एक चीज यहाँ पे नोट भी करने वाली जो गाइस है, यहाँ पर मैंने मार्क किया है और इस पैटर्न पे मार्क कर रहा हूँ ये। और ये कैंडल कब का है, आपके सामने मार्क कर रहा हूँ कैंडल पे जो अभी मैंने बॉक्स बनाया है। ये है मार्च 24 का, मार्च 24 का। यानी कि मार्च 24 में जो हाई बना था,
हम लोग उसके ऊपर जा ही नहीं पा रहे, जा रहे हैं बार बार फिसल हो पा रहे हैं, वहीं से प्रेशर बिल्डअप हो पा रहे हैं। और ये एक कैंडल फॉर्मेशन आपको देख पा रहे होंगे, ये हाईवे। हाईवे का मतलब है मेरे को यहाँ से वापस जाना है, रिवर्सल का उसका इफेक्ट आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमारे को बाइंग को टोटली अवॉइड करनी है, यहाँ पे बाइंग नहीं करने अवॉइड करेगा, उससे बेटर अपॉर्चुनिटी हमको और मिल पाएगी। अ, उससे बेटर अपॉर्चुनिटी और मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसको हम देख लेते हैं। वैसे यहाँ पर एक जो हमारा एक लेवल निकल के आ रहा है 6:30, वीकली में जाते हैं 6:30 पे आते हैं, 6:30। ओके, यहाँ पे हमारे बाइंग फॉर्मेशन तो आ रही है। यहाँ पे आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है गाइस, इसको ज़्यादा वेट नहीं करना है। अगर ये हमारे रूल के अकॉर्डिंगली हमारा बाइंग टिकट तो हो रहा है, तो यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस है इसका, इस वीक का जो लो है उसको स्टॉप लॉस के साथ उसको बाइंग टिकर कर सकते हैं, 700 तक बाइंग कर सकते हैं। लेकिन आपको 840 तक आपको निकलना भी है गाइस, 840 तक निकलना भी है, इसमें ज़्यादा ऊपर से हैवी सेलिंग भी है गाइस। यहाँ पे हम स्ट्रेटेजी ये कर सकते हैं, जब हमारा प्राइस 820 के आसपास आ जाए तो हम अपने स्टॉप लॉस को उठा के अपने प्रॉफिट में लगा सकते हैं। तो ये ट्रेड मैनेजमेंट में आ जाता है। तो ये हमारे ट्रेड के अकॉर्डिंगली हमारा मैजिक लाइन के ऊपर बुलिश पैटर्न है पैटर्न। बाय करना है तो हम डेफिनेटली करना है। स्टॉप लॉस क्या है? यानी कि इस कैंडल का जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। यानी कि हमारा लो 634, अगर प्राइस के नीचे जाता है तो हमें भी बाहर होना है, सिंपल एंड इजी वे। पर जो इसको बड़ा टारगेट का वेट नहीं करना है, हमारे को 850 तक आता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक जरूर करना है। आधा करो या फुल करो, इट्स अप टू यू गाइस। हम आधा करते हैं तो बाकी को स्टॉप लॉस को उठा के ऊपर ले आएंगे, ये स्ट्रेटेजी रखने वाले हैं। नेक्स्ट, 323280। यहाँ पे ये हमारा मैजिक लाइन के पास हमारा बुलिश पैटर्न तो है, पर बॉडी नीचे है गाइस, बॉडी नीचे है। अगर इसको एक वीक मतलब नेक्स्ट वीक में प्लान करेंगे, अभी नहीं करेंगे। मतलब जो बुलिश जो बॉडी है, यानी कि हमारे मैजिक लाइन के काफी नीचे है। ये बॉडी ऊपर होती तो ये यहाँ पे हम ट्राई करते हैं। यानी कि तो यहाँ पे स्ट्रेंथ नजर नहीं आ पा रही है जो कि हमको इसको बाइक के लिए सोचा जाए, तो इसको हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे। देखो ट्रेड तो सब अच्छे होते हैं, पर हमको जाना नहीं जाना वो हमारे वॉकिंग पे डिपेंड करता है। SW सोलर।
काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट आ रहा है। इसका 253, 251, वाओ ग्रेट। 251। बहुत बढ़िया। देखो कितना अच्छा हमारे पास ये हमारे पास हमारी मैजिक लाइन के ऊपर ये हमारा बुलिश पैटर्न बहुत क्लियर कट नजर आ पा रहा है। बहुत प्यारा पैटर्न सा है यार। और इसका रिवार्ड भी हमारे को 1:3 का नजर आ रहा है। इसको मैं हमारा को क्वालिफाई कर रहा है हमारे को लॉन्ग साइड जाने के लिए। ये क्लियर कट हमारा क्वालिफाई कर रहा है। और हमारा स्टॉप लॉस है, हमारा इस कैंडल का जो लो है वही स्टॉप लॉस रहने वाला है। यानी कि 251। 251। हम बाइंग क्यों नहीं, क्योंकि हमारे को ये कोई बिग मनी से बाइंग कर रहे हैं तो हम उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। यानी कि हम यहाँ पे हमारा 1 to 2 3 तक का रिवार्ड्स हमारे सामने है। इसे क्वालिफाई कर रहे हैं, इस पे आप लोग देख सकते हैं गाइस। बहुत बढ़िया मंजू। देखो इसके अंदर एक नई अपॉर्चुनिटी हमारे पास अभी आने वाली है गाइस, यहाँ पे आप लोग उसको देख सकते हैं। 6608। या 6608। यानी कि बहुत पास में, यानी कि हमारे को यहाँ पे 6608 पे प्राइस रुक के एक बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन मिलता है तो ये हम लोग ट्रेड अगेन लॉन्ग की प्लान कर पाएंगे। हाँ ये वाला ट्रेड अच्छा ट्रेड मिलने वाला है guys। यहाँ से जब बिल्डअप हो पाएगा तो ये एक बार ट्राई करेगा अगेन अपने पुराने हाई को टच करने के लिए। तो इसके लिए आप लोग देखो अच्छे ट्रेड के लिए पेशेंटली वेट करना पड़ता है। वेट करना पड़ता है और उसको मिल पाता है। अभी हमारे माइंड में क्या था, हम लोग लगता है कि बटन दबाएंगे स्टॉक ले लेंगे। लेकिन अच्छे ट्रेड को के लिए हमें पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। जब जो हमारे बाइंग रूल है उसको ट्रिगर करेगा तो बाइंग करेंगे तो मिल जाएगा। जैसे ये पर्टिकुलर स्टॉक है, विद इन 2 वीक के अंदर हमारे को हो सकता है, यानी कि हमने अपना सपोर्ट नजर ढूंढ लिया। अब वहां पे हमारे को एक बुलिश पैटर्न मिलता है वीकली चार्ट पे तो हमारा बाइंग ट्रिगर हो जाएगा। यानी कि हमारे को विद इन 2 वीक्स के बाद एक ट्रेड आने वाला है, उसको हम पहले से प्लान कर सकते हैं, स्केच कर सकते हैं। यही पावरफुल है अपने थॉट प्रोसेस का, वर्किंग का। हमारे को अपने अपने पर बिलीव करना है, अपने वर्किंग पर बिलीव करना है। यानी कि आप लोग उसको नोट डाउन करके रखेंगे तो कमिंग टाइम में ये शायद अपॉर्चुनिटी हमको मिल पाए बाइंग के लिए, उसको आप देख पाएंगे गाइस।
अभी किसी के पास अगर ये स्टॉक है तो उसको होल्ड ही करना बनता है। हाँ, अगर वो लेवल ब्रेक करता है तो हम उसमें और पेन देख पाएंगे, लेकिन वहां से वापस रिबाउंड होने का नजर आ पा रहा है। बहुत स्ट्रांग पॉइंट है वो। एक्चुअली वही हम लोग कहाँ पे बाइंग कर रहे हैं क्या है वो हमको क्लियरिटी मिल होगा तो हम लोग उसको बेटर कर पाएंगे अपने बातों पे। हमारे पास अपना रीजन होना चाहिए, हम ले क्यों रहे हैं इस। आई थिंक ये इसका स्प्लिट हुआ है, डिविडेंड है इसको। अगेन जो स्टॉक काफी आगे चलते हैं, इस पर कोई कमांड नहीं क्योंकि काफी किसी रीजन से आ चुके हैं। डिकेन गोल्ड माइन। एक्चुअली हमको एक चीज समझने वाली चीज, देखने वाली चीज है। ये स्टॉक ऑलमोस्ट 20 रुपए से जाकर 170 आ गया है, फिर वापस यहाँ पे आ गया है। इसमें मेरे को ना ऑपरेटर मूवमेंट, ऑपरेटर स्टॉक नजर आ रहा है। मैं इसको रीचेक कर लेता हूँ इसी बार। ऑपरेटर स्टॉक तो नहीं है यार। देखो यहाँ पे अभी हमारा ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसको चेंज ऑफ ट्रेंड का इंडिकेशन अभी मिला है हमारे को। ये एक अच्छी फॉर्मेशन आप लोग उस पर प्लान कर पाएंगे आगे के ट्रेड्स। यानी कि हमारे को ये फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पे इंडिकेट किया, ये चेंज ऑफ ट्रेंड का इंडिकेशन मिला है हमारे को। अब आगे क्या होने वाला है, प्राइस यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर भी जाएगा, तो उसके बाद जब पुल बैक वापस आएगा 110 के आसपास और फिर ऊपर जाएगा, तो हमारे को ऊपर जाने के बाद जो पुल बैक होगा उसका थोड़ा वेट करेंगे, तो बेटर एंट्री हम लोग प्लान कर पाएंगे इस। जो एक डाउन ट्रेंड चल रहा था वहाँ पर चेंज ऑफ ट्रेंड का पहला इंडिकेशन को मिल गया है। अब मिल गया है तो उसको ऊपर जाके थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप होगा, नीचे आएगा तब उसको वहाँ पे आप प्लान करेंगे तो वहाँ पे उसको बेटर कर पाएंगे guys। मनोज जी का एक और स्टॉक आया, उसको और देखते हैं। RBNL। 350 ओके। 350 450। आप लोग सभी देखेंगे यहाँ पे क्या नजर आ रहा है गाइस। अनिल सर, अमोल, मंजू, श्री, मनोज जी, क्या नजर आ रहा है मंजू। सर बुलिश पैटर्न है, अच्छी कैंडल बनी हुई है बुलिश। ओके। आरआर भी सही होगा। क्या करना होगा। आरआर अच्छा होगा।
ओके, उसके बाद क्या करेंगे आप? बाइंग। गुड। श्री, आप क्या करने वाले हैं? इसको देख के क्या नहीं जा रहा है? F, good only, sir. देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है यहाँ पर। मनोज, आपको कैसे नजर आ रहा है? कैसे लग रहा है ये ट्रेड सेटअप? अनमोल, मनोज आपका माइक बंद है। तो बैंक लग रही है बढ़िया सी पर। या देखो कुछ आती ना। देखो हमारी मैजिक लाइन के ऊपर एक बुलिश पैटर्न है बुलिश पैटर्न। और बॉडी भी मतलब हमारा मैक्सिमम बढ़िया ऊपर है। भी है। तो 450 का हमारा टारगेट है। और इसको आप लोग एक क्वालिफाई कर रहे हैं स्टॉक भी। आप इसको प्लान कर सकते हैं। ओके। अगेन, यानी कि ये निफ्टी के अंदर स्टॉक नहीं है। निफ्टी के अंदर नहीं है तो ये हमारे को क्वालिफाई करता है लेने के लिए। अगेन, एक थंब रूल आपको लगाना है। अगर निफ्टी के 50 स्टॉक में से अगर किसी पर्टिकुलर डे में जब हम बाइंग करने जा रहे हैं अगर 30 माइनस में है तो हम नहीं लेंगे। यानी कि उस दिन अगर मार्केट का एक मतलब एक पूरा जो प्रेशर है मार्केट में 50 स्टॉक में से अगर हम 35 माइनस में है, तो उस दिन अवॉइड करेंगे, अगले दिन प्लान करेंगे। सेंटिमेंट भी देखना बहुत जरूरी है guys। Sir, Exide Industries बागा है, sir. और लास्ट वीक आपने आइडेंटिफाई कर तो लिया था उसको। But Nifty is not good. That's why we didn't buy. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे को सेफ्टी तो हमको करना है ना, पर हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर पाए, ये पार्ट निकल के आया, राइट ना। एक्साइड को दोबारा देख लेते हैं। अभी भी इसमें कुछ मिल रहा है क्या? ये हमने लास्ट वीक आइडेंटिफाई कर लिया था ये। 355। वाओ। क्या नहीं जा रहा है गैस? ध्यान है लास्ट टाइम मैंने इसको बैंक की आइडेंटिफाई क्योंकि ये कैंडल बता रहा था, देख पा रहे हैं हमने जो उसका लास्ट टाइम अपने रिजर्वेशन रखा था। और अभी भी ये अब ये राइट क्वालिफिकेशन अब बन चुका है गैस, देख पा रहे हैं। यस सर। श्री, अभी लेट नहीं हुए हैं, ये रेडी है हमारे लिए। ओके। Okay, sir. ये मैंने अभी रिसेंटली बाई किया है। अगेन यहाँ पे डिस्क्लेमर है। अभी जो नए मेंटीज हैं आप लोग फ्रेश बाइंग कोई नहीं करेंगे। जिनको मैं अलाउ कर दिया वही करेंगे। ओके। ओके। हाँ, लर्निंग मोड पर लिखने में। नहीं, Yeah. ये ज्वाइन करने से पहले किया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये स्टॉक हम लोग लास्ट 2 वीक से आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। अब यहाँ पे बहुत अच्छा ये ट्रेड सेटअप हमारा है। जो नए लोग हैं आपको एक लर्निंग सेशन अब मिल पा रहा है कि समझने के लिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। मतलब इवेंट्स होने से पहले उसको आइडेंटिफाई करना, वर्कआउट करना और इस पर एक्शन करना। श्री, ये रेडी है, आप लोग इसको अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं गाइस। ओके। Okay, sir. हमारा स्टॉप लॉस क्या होने वाला है? ये हमारा जो बुलिश कैंडल का लो है वही हमारा। अगर प्राइस के नीचे जाएगा तो हमें भी बाहर हो जाएंगे। 426। या We need to श्री, consider आपने Nifty also, sir. सेटअप बना के देखा नहीं था? ध्यान है, ये मैंने लास्ट टाइम को ये कैंडल बता रहा था, मतलब ये लास्ट ये एक बुलिश हाँ कैंडल। जी सर। इस बेसिस पे हम लोगों ने उसको प्री डिफाइन कर लिया था। हम्म। तो वो कैंडल का सेटअप नेम क्या है, सर? क्या करें आप? उस कैंडल का नेम. नाम समझ नजर नहीं आ रहा तो कैंडल की फॉर्मेशन देखिएगा। कैंडल एक हमारा जो आप देख पा रहे हैं हमारी मैजिक लाइन के ऊपर एक बुलिश कैंडल है, आराम से देख पा रहे हैं। Sir. ये वो क्वालिफाई कर रहे हैं सिग्नल। उससे पहले ये वाला कैंडल था, प्राइस देख रहे हैं। हाँ, वो वहां से बताया था कोई बिग बिग फंड ने पैसा डाला है। अगेन उसने उसी लेवल से दोबारा पैसा डाला है। वी आर रेडी टू एक्सेप्ट कर पा रहे हैं।
रीमा, आपको सब सेशन को एंजॉय करना है, ओके। वो सारी लर्निंग अभी स्टार्ट करेंगे। आपको बस मैंने आज स्पेशली अलाउ इसलिए किया है उसको देखने के लिए। मतलब इवेंट्स होने से पहले हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पॉइंट है ये ना। देखो, होने के बाद हर कोई कह सकता है ये हो गया है। हम इवेंट्स को होने से पहले उसको आइडेंटिफाई करना, वो आर्ट है। ये चीज आप लोग सीखने वाले हैं, करने वाले हैं, ओके। होने के बाद तो हर कोई कहता तो हो जाता है, तो हम लोग इवेंट्स को होने से पहले उसको आप लोग ही करने वाले, मैं नहीं करने वाला। आप सभी लोग करने वाले हैं, उसको वर्क करेंगे तो होने वालेगा। जैसे लकीली आज हम लोगों ने काफी सारे स्टॉक निकल के आ गए हैं। आई थिंक 3-4 स्टॉक आ गए हैं जो कि नेक्स्ट वीक के लिए है। बाकी गाइस आप लोग अपने ट्रेड सेटअप बना के भेजेंगे, उसको हम देखते रहेंगे। ना जाने से पहले किसी का कुछ क्वेश्चन हो, डाउट हो रिगार्डिंग एनीथिंग? चलिए मंजू, आपके स्टॉक्स हो गए, बाकी कुछ बच गए होगा तो मैं वो सेटअप बना के भेजेंगे, सही है। ठीक है सर। हाय सोनाली। सर बाय करते वक्त हमें वो इंट्राडे पे बाय नहीं करना। नहीं नहीं, हाँ, जब हमारे पोजीशन है उसको लेके इंटरडिक्टी। हाय सोनाली, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। बहुत टाइम मेरे बाद नजर आ पा रहा है फेस आपका। फेस कहाँ है आपका? अभी कैमरा नहीं ऑन कर चलो पाऊंगी। चलो, कोई बात नहीं। नहीं, अच्छा लग पाता है। आप लोग अपने ट्रेड सेटअप बना के भेजते रहिएगा। हम लोग हर वीकेंड्स में स्टॉक्स को लेने वाले हैं हम लोग, सही है। तो उससे कोशिश रहती है आने की, बस कभी चलिए कभी हो नहीं पाता। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक्स।